So the question is, a tennis ball is dropped on the floor from a height 9.8 meter. It rebounds to a height 5 meter. Ball comes to contact with the floor for 0.2 second. The average acceleration during the contact is. और आपको g जो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज़ करना है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हमारा जो एक्सेलेरेशन होगा, एवरेज एक्सेलेरेशन क्या होता है? देखो, एवरेज एक्सेलेरेशन नाम की भी कोई चीज़ नहीं होती, ठीक है। जो आपका नॉर्मल फॉर्मूला होता है ना एक्सेलेरेशन का, वही एवरेज एक्सेलेरेशन है, यानी आपका v माइनस यू डिवाइड बाई टाइम। बस यहाँ टाइम की जगह टोटल टाइम कर देते हैं हम, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो एक्सेलेरेशन और एवरेज एक्सेलेरेशन दोनों के फॉर्मूले में कोई डिफरेंस नहीं है। ये नाइन्थ की बुक में तक मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो भैया हमें तो v और u करना है। अब देखो, इसमें दो केस हैं। पहला केस क्या है कि भैया ये बॉल हमने ड्रॉप की है, कितनी हाइट से ड्रॉप की है? ये हमने किया है 9.8 मीटर की हाइट से। जब ये यहाँ पर ड्रॉप होगी तो ये ज़मीन से किसी न किसी वेलोसिटी से टकराएगी, है ना। ये ज़मीन से किसी न किसी वेलोसिटी से टकराएगी, वो हम मान लेते हैं v। अब ये टकराने के बाद वापस रिबाउंस हुई, तो ये जब वापस रिबाउंस होगी तो ये कितनी हाइट तक गई? सिर्फ ये हाइट तक गई सिर्फ 5 मीटर। ये कितनी हाइट तक गई? सिर्फ 5 मीटर तक हाइट। तो क्या ये जितनी वेलोसिटी से टकराई थी, क्या उतनी ही वेलोसिटी से वापस ऊपर जाएगी? नहीं भैया, अगर उतनी ही वेलोसिटी से वापस ऊपर जाती तो पूरा वापस 9.8 मीटर हाइट तक जाती। यानी यहाँ पर जो वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से ऊपर गई है वो कुछ और है, तो उसको हम मान लेते हैं v डैश। बात समझ में आ गई? क्लियर है? चलिए, तो हमें बस v डैश और v, अगर यहाँ पर मैं एवरेज एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला लिखता हूँ तो क्या लिखूंगा? ये ज़मीन पर टकराने के बाद की वेलोसिटी है, ये ज़मीन पर टकराने के पहले की वेलोसिटी है। तो फाइनल वेलोसिटी क्या हुई ज़मीन पर टकराने के बाद की? v डैश माइनस v डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। टोटल टाइम आपको क्वेश्चन में शायद 0.2 सेकेंड दिया हुआ है, समझिए बात को। अब मुझे v निकालना है, तो भैया अगर नॉर्मल सा शॉर्ट ट्रिक होता है, ये आपको पता ही होना चाहिए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी हाइट से नीचे गिरता है तो वो वेलोसिटी कितने गेन करता है? √2gh, है ना। चलो मैं आपको करके ही बता देता हूँ। इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी निकालना है, हाइट दे रखा है, तो बेटा थर्ड इक्वेशन लगेगी। तो थर्ड इक्वेशन हो जाएगा आपका v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। विथ साइन कन्वेंशन रखेंगे तो नीचे सब कुछ जा रहा है, तो g तो हमेशा नेगेटिव ही रहता है, तो नीचे जा रहा है तो ये सारी चीज़ें भी कैसे हो जाएगी? नेगेटिव। यानी ये हो जाएगा माइनस v का स्क्वायर, ये तो ड्रॉप्ड है, ये खत्म हो जाएगा। g की वैल्यू -10 लेना है, और हाइट कितना है अपना? -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू, ये माइनस से माइनस खत्म हो गया, तो ये 2 इंटू 9.8 ये हो जाएगा आपका 19.6। ये माइनस से माइनस खत्म कर दो, तो ये कितना हो जाएगा? 19.6, और ये इंटू 10 करेंगे तो 196। 196 का रूट होता है बेटा आपका, 196 का रूट होता है आपका 14 मीटर पर सेकेंड। इसको अगर आप डायरेक्ट करते v इज इक्वल टू √2gh तो भी आपका ये आंसर आता। इस ट्रिक का फायदा क्या होता है कि इसमें आपको साइन कन्वेंशन के साथ नहीं रखना है, सीधा सीधा रख दोगे तो भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो v तो निकल के आ गया भैया, हमें v डैश निकालना है। तो बेटा ये सेकंड केस में कितने ऊपर गया है? सिर्फ 5 मीटर हाइट पर। तो यहाँ पर मैक्सिमम हाइट है इसकी, तो यहाँ पर भी इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो वापस थर्ड इक्वेशन लगा दो, तो थर्ड इक्वेशन क्या बन जाएगा आपका? v डबल डैश, अब ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है तो सभी क्या मानेंगे? पॉजिटिव, मगर g कैसा रहेगा? हमेशा नेगेटिव। तो v डबल डैश का स्क्वायर माइनस v डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 2, g की वैल्यू -10, और हाइट कितना दे दिया इस केस में? 5 मीटर, ठीक है। सारी वैल्यू पुट कर देता है। v डैश की वैल्यू निकालना है, v डबल डैश कितना है भैया? 0 हो जाएगा, तो इसको तो हटा दो यहीं से, ये हटाओ। माइनस v डैश स्क्वायर मुझे निकालना है, ये हो जाएगा -2 5 10, 10 इंटू 10 का हो जाएगा स्क्वायर 100, खत्म हुआ। तो v डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा आपके? 10। अब वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी है भैया? नेगेटिव वेक्टर क्वांटिटी, सॉरी। तो ये जो वेलोसिटी ऊपर जा रही है इसको मैं पॉजिटिव मानूंगा, ये वेलोसिटी नीचे की तरफ है तो इस वाली वेलोसिटी को मैं नेगेटिव मानूंगा। यानी ये आएगा आपका -14 मीटर पर सेकेंड, और ये आएगा आपका 10 मीटर पर सेकेंड। अब इस फॉर्मूले में रख दो जो हमने ऑलरेडी बनाया है, वो तो हमें पता ही है ना। v डैश, ये कितना है v डैश भैया? 10। ये रहा फॉर्मूले का माइनस, और v कितना है? -14, तो ये इसको मैं डायरेक्टली प्लस कर दूं, डिवाइड बाई ये आपका टाइम कितना है? 0.2। ये हो जाएगा 24 डिवाइड बाई 0.2, पॉइंट हटाया तो यहाँ 10 आ जाएगा, 2 से ये गया 12 बार, 12 इंटू 10 कितना आ जाएगा आपका? 120। 12 इंटू 10 कितना आ जाएगा आपका? 120, ठीक है। अब बात सुनिए, इसमें कभी कभी यही पूछ लिया जाता है कि भैया ये जो बॉल टकरा रही है ये कितना फोर्स अप्लाई करेगी। तो यहाँ पर आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है? इम्पल्स का। इम्पल्स क्या होता है?
ये होता है चेंज इन मोमेंटम। यहाँ पर बॉल का मास दे दिया जाएगा आपको, तो यहाँ पर आप ये वेलोसिटी निकाल चुके हैं, ये वेलोसिटी निकाल चुके हैं, तो चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा मास से मल्टीप्लाई करने के बाद। इम्पल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू टाइम। टाइम आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, डेल्टा पी आप निकाल सकते हैं। आपसे बोला जाता है कि ये बॉल जो है अर्थ पर कितना फोर्स लगाएगी, तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, वो एनएलएम में आएंगे। ठीक है।